हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा जो हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, इसमें का ये नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है। देन क्यों करते हैं, उसके पर्पजेस, अगर नहीं करते हैं तो इसके कारण कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो देखे थे। इसमें हमने एस्पेक्ट देखा था। एस्पेक्ट हम इस टाइप की उसमें डोर्स विंडोज़ की पोजीशनिंग रखते हैं ताकि हमें वहाँ से नेचुरली मैक्सिमम एडवांटेजेस मिल सके, लाइक सनलाइट, विंड, ठीक है, इजीली हमारे घर में एंटर कर पाए। देन प्रॉस्पेक्ट देखा था। इसमें हम जिस साइज से हमें मैक्सिमम डिज़ायरेबल व्यू शो हो रहा है हमारे विंडोज़, डोर्स एंड बालकनी से, लाइक गार्डन्स, लेक्स, सी, रिवर, हिल्स स्टेशंस या फिर हिल एरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो उस टाइप से मीन्स उसी डायरेक्शन में हम डोर्स, विंडोज़ एंड बालकनी की पोजीशन रखते हैं। एंड जो अनडिज़ायरेबल व्यूज़ होता है, लाइक गार्बेज, स्लम, गटर्स, रेलवे ट्रैक्स, वो वाले पोर्शंस में हम एक ब्लैंक वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे विंडोज़ प्रोवाइड नहीं होती है। बाय प्रोवाइडिंग ब्लैंक वॉल्स विदाउट विंडोज़ टूवर्ड्स द अनडिज़ायरेबल व्यूज़, ठीक है। तो वहाँ से वो अनडिज़ायरेबल व्यू हमको हमारे रूम से विजिबल ना हो, इसलिए हम वहाँ पे एक ब्लैंक वॉल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने देखे थे ओरिएंटेशंस, प्राइवेसी, सर्कुलेशंस, ग्रुपिंग, रूमिनेंस, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, सैनिटेशंस, एलिगेंस, इकोनॉमी, एसेसेस, आर्किटेक्चरल कंपोजिशंस, क्लाइमेट इफेक्ट, ये सब हमने देखा था एंड शॉर्ट ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था। देन हमने साइजेस वगैरह भी शॉर्ट में देखा था कि डोर्स विंडोज़ की साइजेस क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चरल कंपोजिशंस, ठीक है। तो हर एक चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक हमारे खुद के लाइक के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बट वो हम हमारे अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली प्लान करते हैं या फिर बनाते हैं, ठीक है। मीन्स यस, प्लान बस, ठीक है। लेकिन वो प्रिंसिपल्स हम खुद बनाते हैं, मीन्स खुद फॉलो करते हैं पर्सनली, वो इंडिविजुअल से रहते हैं। लेकिन उसी टाइप से ये कुछ प्रिंसिपल्स है आर्किटेक्चरल कंपोजिशंस के, ठीक है। दिस प्रिंसिपल डील्स विद द aesthetics or the beauty of the buildings. Outwardly, the building must be pleasing to the sense and must not be an eyesore. For this purpose, following architectural concepts are taken into account. Architectural concept means यूनिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, स्केल, प्रपोर्शंस, मास कंपोजिशंस, फॉर्म्स एंड फंक्शंस, ठीक है। दिस आर द आर्किटेक्चरल कंसेप्ट। देन आर्किटेक्चर, द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग को किस टाइप से कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स इसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए। आर्किटेक्चर का मेन पर्पस यही होता है कि वो डिज़ाइन, बिल्डिंग्स की डिज़ाइन
या फिर इसका फ्रंट व्यू या फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन, इस टाइप के से वो डिज़ाइन करते हैं, ये प्लान करते हैं कि वो डेकोरेटिवली हो, अट्रैक्टिव हो एंड डायरेक्टली इस बिल्डिंग पर सबकी नज़र जाए। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उनका यही मोटो रहता है मैक्सिमम टाइम कि वो क्रिएटिव कैसे बनाए हैं। ठीक है, उनके बिल्डिंग्स को और ज़्यादा किस तरह से वो क्रिएटिव बना सकते हैं, वही वो एनालिसिस करते हैं, वही वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इमेजेस में भी शो हो रही है आपको, ये थोड़ी अलग है, डेकोरेटिव भी ली है एंड उसको जो स्ट्रक्चर होता है स्टेबल करने का काम वो स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है। लेकिन आर्किटेक्चर का मेन पर्पस वही होता है कि वो डेकोरेटिवली एंड अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्रिएटिव दिखाई जाए। ठीक है, देन आर्किटेक्ट्स अ पर्सन हु प्लान्स, डिजाइन्स बिल्डिंग्स एंड एडवाइसेस इन देयर कंस्ट्रक्शंस। रोल्स ऑफ वेरियस एजेंसीज इन प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स, मीन्स बिल्डिंग को प्लान करने के वेरियस एजेंसी के वेरियस रोल्स है। दैट इज आर्किटेक्ट के 35% है, देन क्वांटिटी सर्वेयर के 23% है, देन स्ट्रक्चरल इंजीनियर के 80% है, देन सर्विस इंजीनियर के 12%, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के 4% है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट के 2% है, देन स्पेशलिस्ट जो डिज़ाइनर होता है उसके 2% होते हैं, देन वेरियस अदर कंसल्टेंट्स के 4% होते हैं, सच एज एनवायरमेंटलिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइन एक्सेट्रा। मीन्स ये एनवायरमेंटली एंड इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड। The expression of buildings depends upon composition of plan and architectural design of structure. मीन्स किस टाइप से हम हमारे प्लान को कंपोजिशंस कर रहे हैं एंड आर्किटेक्चरली डिज़ाइन मीन्स किस टाइप का हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, वो डिपेंड रहता है, उस पर डिपेंड रहते हैं बिल्डिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल कंपोजिशंस। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रिंसिपल है आर्किटेक्चर कंपोजिशंस के, तो देखते हैं। फर्स्ट इज यूनिटी, देन कॉन्ट्रास्ट, मास कंपोजिशंस, proportion, scale, accentuations and rhythm, character। ठीक है, these are the principles of architecture compositions। then first अभी ये सारे हम ब्रीफली देख लेते हैं। ठीक है, यूनिटी मीन्स oneness and indicates harmony among the different building elements. It imparts coherence of the parts and integrity of the whole. A dominating mass placed at central or at a convenient place to makes it a point of importance and destroy the duality or competitions. Duality is the opposite of unity, and duality causes distraction or division of attention and gives a fragment or incomplete look. This is illustrated in figure। ठीक है,
ये फिगर में देख लीजिए, फिगर में शो हो रहा है, ठीक है। Then next is contrast. It means absence of monotony. It creates interest in humans because our mind carries inspiration based on contrast existing in our nature. Care should be taken to not destroy the unity. Contrast can be created using different shape, their line of direction, use of different construction material, shades of color creates contrast. Repetition of the same geometrical shape causes monotony in the appearance of buildings. Contrast means use of different geometry, मीन्स इसमें हम अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री शेप डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं टू ब्रेक द मोनोटोनी। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट व्यू शो हो रहा है, ठीक है, इस इमेजेस में। इसमें हम ज्योमेट्री शेप्स यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ज्योमेट्री शेप हम प्लान कर रहे हैं। द नेक्स्ट, mass composition. Mass is a three-dimensional shape having definite width, length and height. Mass arrangement is to be done in such a way that harmonious unity of structure is maintained. Development of masses is done from both plan and elevation of building. मास इज अ थ्री डायमेंशनल शेप है, लाइक विड्थ, लेंथ एंड हाइट। स्ट्रक्चर मेंटेन करने की उसमें अरेंजमेंट करते हैं हम इसको। प्लान एंड एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग को जो डेवलपमेंट करते हैं इसमें हम, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मास कंपोजिशंस लाइक दिस। इसमें हमने डेफिनाइट देखा मीन्स three-dimensional shape or volume. The masses and their grouping in the formation of building is called as mass composition. Means this composition can be done in various way to strike a balance so that aesthetic or beauty is achieved. Means ये जो कंपोजिशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर या फिर हमारी जो एस्थेटिक है और ब्यूटी है उसको हम बैलेंस करके रखें। मीन्स अगर हम ज़्यादा लेंथ दी गई एंड हाइट कम हो या फिर इसकी विड्थ कम हो, कम ज़्यादा हो, हाइट विड्थ एंड इसको प्रॉपरली अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर में डैमेजेस हो सकते हैं, जल्दी ही वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इस इमेजेस में वही शो हो रहा है कि जिस टाइप से हमने विड्थ, हाइट एंड लेंथ का शेप दिया गया है ताकि वो स्टेबल रह सके, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ही हमने इसको अरेंज किया गया है।
ताकि उसकी ब्यूटी भी बैलेंस हो सके एंड वो स्ट्रक्चरली भी बैलेंस रह सके। द मास कंपोजिशन में बी अचीव थ्रू सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बैलेंस एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये फिगर में शो हो रहा है। सिमेट्रिकली एंड अनसिमेट्रिकली बैलेंस हम किस टाइप से हम इसका कंपोजिशंस कर सकते हैं, ये इमेजेस में शो हो रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रपोर्शंस। The dimension of length, width and height with respect to one another gives a pleasing effect. A square living room fails to create a good impression, but a rectangular one with length about 1.2 to 1.5 times the width gives pleasing effect, although a greater ration gives undesirable tunneling effect. All the elements of the building must have a proportion between them. A door too wide or too high will spoil the appearance of the building. The proportion of length, breadth and height should be planned in such a way that feeling of roominess is created. The next scale. The scale in architectural compositions means proper relation of different elements to one another and to whole. The scale is considered with respect to surroundings. The size of doors, windows and staircase are different for residential building when compared to monumental or public building. The proper scale is essential for better and qualitative result of proportion. The size of doors, windows and step like rise and thread and handrail height should suit the users and create feeling of comfort. This refers to the total mass of building, whether its plan is on domestic, public or monumental scale. According to the scale, architectural planning of building will change. The next is the accentuations. Accentuation means emphasis and it's created by different combinations of elements in the architectural composition. The elements are classified as positive and negative elements. Positive elements create impression of decisions, rigidity and functions. Example, column. Negative elements create impression of hesitations, flexibility and decorations. Example, arc or a lintel, arch or lintel. An architect needs to create an area of emphasis or a focal point which is considered as a visual starting point from which the eye will begin the journey of recognizing the whole architecture work. Means आर्किटेक्चर इस टाइप से डिज़ाइन करता है, मीन्स जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा बिल्डिंग को देखने का फ्रंट व्यू होता है, बिल्डिंग का जो शॉर्टली ले लीजिए, बिल्डिंग्स का हमारा फ्रंट व्यू, वो
एकदम ज़्यादा ही मीन्स डेकोरेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, इस टाइप से वो डिज़ाइन करता है, लाइक दिस। मीन्स जिस एरिया से, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से हमारी बिल्डिंग्स हमको शो हो रही है, उस टाइप का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेटिवली क्रिएटिव एंड वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन करते हैं। देन नेक्स्ट राथा। राथा मीन्स एन आर्किटेक्चरल compositions is repetition of certain patterns at regular intervals such as column fix at a fixed intervals. Means जो कॉलम होते हैं उसको इस टाइप से फिक्स करते हैं, लाइक इंटरवल्स। मीन्स वो इट इज़ प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव, ठीक है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, डेकोरेटिवली वो दिखने चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, मीन्स क्रिएटिवली वो शो होनी चाहिए। इस इमेजेस में आपको डायरेक्टली शो हो रहा है कि किस टाइप से हम कॉलम फिक्स कर रहे हैं बाय इंटरवल्स, ठीक है। ये दो इमेजेस दी गई है, उसमें डिफरेंट टाइप से डिजाइन किया गया है, ठीक है। लाइक इसमें आर्च, ठीक है, देन इसमें लाइक ट्रायंगल शेप, नॉट पर्टिकुलर ट्रायंगल, थोड़ा ट्विस्टेड पोर्शन है उसका, मीन्स उसका डिज़ाइन है, उस टाइप से वो फिक्स किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ कैरेक्टर. It refers to the styles of the building. The character is related to the functional aspect of the building and evolves from proper combination of unity, mass, compositions, proportion, scale, etc., which constitute the basic principle of architectural compositions. Type of characters: functional. First is functional character, second is a traditional character, third one is a personal character. First one is a functional character that show the purpose of the building or the reason for its erections. The external appearance plays an important role in determining the purpose and the function of the structure. For example, a school building must contain many windows to admit the necessary sight light and to offer an interesting contrast with the possible monotony of the classroom walls. A factor expresses the efficient operation of the manufacturing within it. Designing skylighting instead of windows can indicate a museum. Like this means इमेजेस में देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज अ स्कूल का दिया गया है,
देन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ दिया गया है, सेकंड इमेजेस, एंड थर्ड में इज लाइक अ म्यूजियम। ये हमारा फंक्शनल मीन्स फंक्शनल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। फंक्शनल कैरेक्टर मीन्स किसी कार्य के लिए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फंक्शनल कैरेक्टर मीन्स किसी कार्य हेतु से हम वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कॉलेज लाइक स्टूडेंट को हम इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें स्कूल के कुछ रूम्स आ जाएंगे, लाइब्रेरीज आ जाएंगी, कुछ एग्जीबिशन हॉल आ जाएगा जहाँ पे हम हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीबिशंस कर रहे हैं। एग्जीबिशन मीन्स जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं इस टाइप का। तो ये कुछ कार्य हेतु से हो गया वो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा था लाइक शो हो रहा है हमें कुछ इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री में भी हम कुछ बना रहे हैं, मीन्स कुछ इंडस्ट्री में कुछ हम फैक्ट्री लाइक फैक्ट्री और इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस ये क्या हो गया, कुछ कार्य हेतु से। थर्ड वन इज शो टू हमें म्यूजियम, लाइक म्यूजियम में हम कुछ स्टैचूज़ वगैरह रखते हैं या फिर डिज़ाइनिंग रखते हैं लाइक ज्वेलरीज या फिर पेंटिंग्स, ठीक है। तो इस टाइप्स का कंस्ट्रक्शन पर्पस हो गया। ये मीन्स फंक्शनल कैरेक्टर है, मीन्स कुछ कार्य हेतु के लिए हम ये बना रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल कैरेक्टर। The character of some building is expressed through elements associated with certain influences. Such influence often go thousands of years back in history and culture. Cultural aspects play an important role in determining the associate character of a particular structure. For example, a spire on a tower by the side of a spacious building indicate a church. A gopuram depicts a Hindu temple. Gopuram depicts a Hindu temple. Third one is a crescent and a white dome is the symbol of mosque. ठीक है। लाइक देखिए मीन्स ट्रेडिशनल जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, गुजराती का अलग ही ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, राजस्थान, बेंगलोर जैसे हमारे डिफरेंट स्टेट्स है, राज्य है हमारे डिफरेंट। इसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रेडिशनली हम करते हैं, मीन्स लाइक कॉस्ट्यूम हो गया, हमारे ड्रेसेस, ठीक है। वो एक ट्रेडिशनली फॉर्म है ना, लाइक इंडियन ट्रेडिशनल एक अलग है, एंड वेस्टर्न, इंडियन एंड वेस्टर्न। इसमें अगर हम ट्रेडिशनल देखेंगे मीन्स उसमें भी एक ट्रेडिशनल आ गया, ये वेस्टर्न मीन्स फॉरेनर का ट्रेडिशनल हो गया, एंड इंडियन का वो ट्रेडिशनल्स कॉस्ट्यूम वो अलग हो गया, ठीक है। इसको हम ट्रेडिशनली बोलेंगे। तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए आप ये बिल्डिंग्स को देखिए। ये फर्स्ट हमें टेम्पल शो हो रहा है, वो लाइक हमारा हिंदू धर्म का टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया यानी। सेकंड हमें चर्च शो हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड वन इज हमें क्या शो हो रहा है, मॉस्क्यू लाइक दरगाह, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस शो कर रहे हैं डिफरेंट ट्रेडिशनल्स। ये सब ट्रेडिशनल में ही आया गया, मीन्स ये तीनों तो हैं ट्रेडिशनली, लेकिन
वो अलग अलग डिवीजन के लोगों के लिए बना गया है। जैसे कि मंदिर हमारा हिंदू धर्म के लिए, चर्च क्रिश्चियंस लोग के लिए, देन हो गया मोमेडियन के लिए। तो मीन्स ऐसे नहीं बोल रही मैं, डिवाइड नहीं कर रही हूँ मैं किसी को, मीन्स किसी के कल्चर को, बट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया है कि ये जो डिज़ाइन करने का मीन्स प्लान करने का प्रिंसिपल है ये हमारा। ट्रेडिशनल वाइज हम कैसे बिल्डिंग को प्लान करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टली बताया है इसमें। ये इमेजेस में इजीली आप देख सकते हो और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिशनल कैरेक्टर और ट्रेडिशनल फंक्शन इज व्हाट। ओके, देन थर्ड वन इज अ पर्सनल कैरेक्टर। If a building is a design in the proper spirit, personal characteristics such as grace, dignity, and vitality can be expressed as an integral part of the structure. ये पर्सनल के लिए हो गया, मीन्स लाइक ऑफिस इसमें बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये पर्सनल हो गया, प्रॉपर spirit, personal characteristics such as grace, dignity and vitality can be expressed part of this structure. Okay, तो ये तीनों ध्यान में रखना, पर्सनल, ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शनल मीन्स कुछ कार्य हेतु के लिए, लाइक उसमें कॉलेजेस आ गए, देन इंडस्ट्री आ गई, देन म्यूजियम आ गए, देन हम ट्रेडिशनली बना रहे हैं इसमें टेम्पल आ गया, देन चर्च आ गया, देन मॉस्किस लाइक दरगाह ये आ गया। देन पर्सनल कैरेक्टर्स के लिए शॉर्टली समझ लीजिए ऑफिस, ठीक है। इसमें आप बोलोगे कि ऑफिस एंड जो हमारा कॉलेज बिल्डिंग वो दोनों तो कार्य हेतु के लिए, लेकिन उस कार्य में हम वहाँ पे पढ़ने आएंगे, यहाँ पे लोग खुद को डेवलप करने के लिए आएंगे। मीन्स पर्सनल, उनका पर्सनल ऑफिस, पर्सनली वर्क के लिए हो गया। पर्सनल तो जानते ही है, जिसकी खुद की पर्सनल लाइफ होती है, इसी तरह का वो पर्सनल वर्क हो गया, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल कंपोजिशन में हमने देखा यूनिटी, कॉन्ट्रैक्ट, स्केल, प्रपोर्शन, मास कंपोजिशंस, देन कुछ कैरेक्टर्स देखे, फंक्शनल कैरेक्टर, ट्रेडिशनल, पर्सनल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।